तो हे गाइस, विनय दिस साइड। अब हमने 215 तक हमने यहाँ पे कर लिया था, अ ग्रेट हैंड तक, जिसका मतलब एक्सपर्ट था, निपुण होना। तो अब हम अपना कवर करेंगे 216 से, 216 से कवर करेंगे। तो देखते हैं, आज भी हम 15 डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी डेली वोकैब चल रही थी, इसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लंबी लंबी वीडियोज आपकी आती रहेंगी। अब मैंने क्या करा, मैं इंग्लिश का आपका डेली वोकैब एक तो आता रहेगा बेसिकली वोकैब के ऊपर, प्रीवियस ईयर वोकैब्स, और मैं आपके किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके एसएससी के वो भी वीडियोस बनाऊंगा जो कि शाम को आया करेंगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना कौन से एग्जाम को टारगेट करें, सीजीएल को करें, सीपीए को करें, एमटीएस को करें, सीएचएसएल को करें, या सभी को कर दें, आप मुझे बताना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वर्ड है हमारा टू मेक अ पाइल, या टू मेक अ पाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा उन्नति करना, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेना एक ही झटके में। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी मतलब टू मेक अ फॉर्च्यून, बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लेना। ठीक है, मेक अ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उन्नति कर लेना, बहुत ज्यादा पैसे कमा लेना, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है अंडर समवन्स विंग। यार अंडर समवन्स विंग मतलब होता है किसी की छाया में। आप समझो आप लोग मेरी छाया में आ चुके हो, हम 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है, आप लोग प्लीज सपोर्ट दीजिए तो 2000 भी हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अंडर समझ मतलब मैं अब आपका मेंटर हूं, अब आप लोग मेरी प्रोटेक्शन में हैं, मैं जो आपको बोलूंगा मैं आपको गाइड करूंगा। सही बात है, तो मतलब किसी की प्रोटेक्शन में होना, टू बी अंडर समवन्स प्रोटेक्शन। समझ लो, देखो एक बर्ड है, ये बर्ड है, इसके ये विंग है, विंग मतलब समझ गए। अब विंग के नीचे कौन बैठते हैं, इसके पंखों के नीचे कौन बैठेगा, इसके बच्चे बैठेंगे, तो इसके पंख तो इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो टू अंडर समवन्स विंग, टू बी अंडर समवन्स प्रोटेक्शन, ये तो याद हो गया। अब अच्छा लगा हो तो लाइक करना और जरूर कमेंट लिखना अच्छा लगा। ऐसी बातें करते करते सब पढ़ा दूंगा। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए व्लॉग टाइप लाऊं, कि अपने 2-4 स्टूडेंट बनाऊं और उनके साथ पॉलिटी की डिस्कशन करूं, इंग्लिश की डिस्कशन करूं। आपको अच्छी लगे तो बताना, मैं ऐसा ट्राई जरूर करूंगा, नहीं नया कुछ होगा ये। नेक्स्ट है टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। मेरा फेवरेट था यार, जब मैं तैयारी करता रहा 2014-15 की बात है, मेरा ये फेवरेट था, तभी इससे चल रहा है। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब क्या होता है, देखो इसका एक मतलब होता है यूथ फॉलीज, FOLLIES, फॉली एक वर्ड होता है, फॉली, फॉली FOLLY, फॉली का मतलब होता है मिस्टेक, गलती। ठीक है, मिस्टेक। फॉलीज का मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक। तो यूथ फॉलीज मतलब, यूथ मतलब यंग, जो यंग लोग होते हैं, मतलब एडोलेसेंस एज में 18, 19, 20 साल वाले, 16, 17, 14, 15 साल वाले। तो जो 18 साल तक के बच्चे हैं, जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो जो गलतियां करें अपनी उम्र में, यूथ फॉलीज उसे कहते हैं। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब ये होता है कि जो यंग जनरेशन है, 18 साल तक के बच्चे जो हैं, जब वो अपनी इस यंग उम्र में सेक्स, बाहर घूमना, अपनी उम्र की गलतियों में, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, इन सब में वो इंगेज हो जाए, मतलब टू बी इंगेज इन यूथफुल एक्सेस, यूथफुल फॉलीज इन एक्सेस, फॉलीज मतलब मिस्टेक। तो जब वो अपनी यूथफुल चीजों में ज्यादा इंगेज हो जाए, वो गलतियां जब उन्होंने अपनी यूथफुल एज में करी है, उसको हम कहते हैं टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। ठीक है, इससे बेहतर इडियम नहीं समझ पाओगे आप, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, इसका मतलब जब भी इडियम आए तो आप समझ लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है आपका ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच देखो बेहतर इसलिए नहीं समझ पाओगे कि मैंने अपना पूरा जोर लगा के समझाया, इसलिए कह रहा हूँ, कोई बुरा बुरा मत मानना, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है आपका ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच का मतलब क्या भाई, जब आप ओलाइव ऑयल में खाना खाते हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल में खाना खाते हो, तो आपका मन हो जाता है एकदम शांत, पीस में। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति का प्रतीक। आप दो बंदों के बीच में लड़ाई है, आप उन्हें एक ऑफर दे रहे हो, ये एग्रीमेंट है भाई शांति का, दोनों कंट्री लड़ रही है, अब मत लड़ो, तो एन ऑफर ऑफ पीस, खत्म। कोई क्या था इसमें, कुछ नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ, नॉट वर्थ अ रैप। नॉट वर्थ अ रैप मतलब, यार रैप क्या होता है, जैसे मैं खाता हूँ एग रैप, एग रोल जिसे कहते हैं, पनीर रैप होता है, हम मैगडी वैगडी में जाते हैं, पनीर रैप मिलता है, तो रैप मतलब इतना सा रैप होता है। तो वो कहता है वर्थ मतलब किसी चीज की मूल्य, तो कह रहा नॉट वर्थ, मूल्यहीन है, इसका कोई वर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ये तो रैप के मुकाबले भी नहीं है, मतलब इतना सा रैप आता है वो भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वर्थ नथिंग, वर्थ नथिंग। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स, जिस हिसाब से मैं आपको याद करा रहा हूँ, लिंक करके याद करना। नॉट वर्थ अ रैप, नॉट वर्थ मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, एक रैप तक का मूल्य नहीं है, तो कोई मूल्य नहीं है इसका, वर्थ नथिंग। ठीक है, सब वेस्ट गया, कुछ फायदा नहीं हुआ।
नेक्स्ट है मैरी पिन, ये भी मेरा फेवरेट था। देखो मैरी एक होता है मेरे भाई MARRY, मैरी मतलब शादी करना, मैरी वर्ब है, मैरिज मतलब शादी। वैसे एक होता है मैरी, जैसे आप बोलते हो मैरी मैरी क्रिसमस, तो MERRY मैरी यूज करते हो आप। हैप्पी ये नहीं बोलते, हैप्पी दिवाली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं हम, मैरी होली बोलते हैं नहीं बोलते, बट हम मैरी क्रिसमस बोलते हैं। हम हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे वही चल रहा है मैरी क्रिसमस। तो मैरी का मतलब क्या हुआ, मैरी का मतलब वो हैप्पी, ठीक है। तो वो कह रहा है इन मैरी पिन मतलब इन हैप्पी मूड में हूं मैं, बहुत ही खुश हूं, इन अ चीयरफुल मूड में हूं, बहुत ही बढ़िया मूड में बैठा है वो, बहुत ही खुश है, चीयरफुल, ठीक है। परप्लेक्स्ड का मतलब दोबारा देख लो, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है बैफल्ड हो जाना, BAFFLED, बैफल्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, एट सी हो जाना, एट सी मतलब कंफ्यूज्ड में रहना। आई एम एट सी, एट सी एक आपका फ्रेज है जिसका मतलब होता है समुद्र में होना नहीं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, कंफ्यूज, फ्लमक्स्ड भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाऊं 222, टू लीव द पेल, लीव द पेल मतलब, या लीव द पेल का मतलब होता है अपनी आय से ज्यादा खर्च करके कर्जे में होना। टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम, अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करना। जब इनकम से ज्यादा खर्च करोगे तो क्या हो जाओगे आप, डेट में हो जाओगे। देखो इसे DEBT, डेप्ट, डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते, बी साइलेंट होता है, डेट का मतलब होता है कर्ज में, तो आप कर्ज में हो जाओगे। बस ये आंसर कुछ था, याद कर लो यार, जो चीज मैं समझा पाऊंगा समझा दूंगा। देखो मैंने बहुत सारी किताबों से पढ़ाई करी है भाई, मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, जिस दिन ज्यादा यूट्यूब पर कामयाब हो जाएंगे तो अपने बारे में वीडियो डाल दूंगा अच्छे से। बट हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, अच्छे से एनालाइज करा है, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। जितने भी लिंकिंग वर्ड्स बन रहे होंगे, रूट वर्ड से आ रहा होगा, वो मैं ऑलरेडी बढ़ा दूंगा, आपको कोई अदर बुकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत बार SSC में रिपीट होता है, स्टार मार्क कर लो इसे तो। टू कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन नॉट, टू कट द गार्डियन नॉट, गार्डियन नॉट क्या होता है, गार्डियन नॉट होता है बहुत ही जटिल समस्या, प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को आप क्या कर दो, कट कर दो, मतलब उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, खत्म। नेक्स्ट, टू सो द विंड एंड रीप द विल विंड, ये तो बहुत तगड़ा है। देखो इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का सो का मतलब होता है बोना, कोई चीज बोना, जैसे सो कर रहे हो, कुछ खेत में कुछ बो रहे हो, ठीक है। तो विंड का मतलब समझो, विंड का मतलब समझो गलती, गलती मतलब मिस्टेक, ठीक है, मतलब फॉली। देखो विंड का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, विंड का मतलब होता है जब तेज हवा चलती है, मिस्टेक नहीं होता, लिख मत लेना ये, मैं समझा रहा हूं कि समझो, इसको ऐसे लिंक करा रहा हूं कि इसका मतलब है गलती। तो आपने गलती बोई मतलब आपने कोई गलती करी, तो उस रीप मतलब होता है जब वापस लौट के कोई चीज आए उसका परिणाम आए, तो उस परिणाम, उस गलती का परिणाम आया, सही बात है। आपने कोई गलती करी, समझ लो विंड का मतलब अगर गलती है तो आपने कोई गलती करी और रीप वापस कोई चीज, उसका परिणाम लौट के आया उस गलती का, तो मतलब क्या है, टू सफर फॉर वंस फुलिश कंडक्ट, जो आपने गलती करी थी, बेवकूफों वाली हरकत करी थी, उसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, उसका परिणाम की वजह से आप सफर कर रहे हो, ये आंसर। अच्छी लगे हो तो भाई टेलीग्राम चैनल नीचे है, जल्दी से एक टेलीग्राम की फैमिली बन जाए 50-50 की, और ये सारे पीडीएफ वहां पे आप बोलोगे तो मैं वहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है। टू प्ले पॉसम, पॉसम वैसे होता है बाहर ऑस्ट्रेलिया का एक टाइप ऑफ चूहा, ठीक है। तो ऐसे कोई वर्ड मत जाना, मैंने बताया ना इडियम्स, मुहावरों की कोई वर्ड के डेफिनेशन नहीं होती है। एक इडियम फ्रेज क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब जब 2-3 शब्द मिलकर जुड़ जाए तो उसे फ्रेजेस कह देते हैं, ठीक है। मोर देन मतलब टू और मोर देन टू, तो टू प्ले पॉसम मतलब, टू प्ले पॉसम का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे पास डॉग है जर्मन शेफर्ड, तो मैं उससे मजे लेता हूँ, कैसे मजे लेता हूँ, वो ऐसे खट जा, मतलब ये जर्मन शेफर्ड है, क्या ड्राइंग है, ये जर्मन शेफर्ड है और ये मैं हूँ। तो जब मैं बोर होता हूँ ना, कंटेंट बना रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ नहीं आता, तो मैं ये करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ उसके आगे कि मैं मर गया, ओए मैं मर गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर वो आके मुझे स्मेल करता है क्या हुआ, ऐसे प्यार व्यार करेगा, तो मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं मर गया, प्रिटेंड करता हूँ। तो टू फेन, फेन का मतलब होता है मेरे भाई प्रिटेंड करना, एक्टिंग करना, प्रिटेंड करना, PRETEND। तो फेन इग्नोरेंस, कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप भाई डेड हो गए हो, वो हो गए हो, कि स्लीप हो, सो रहे हो, डेड हो गए, ऐसी एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। जैसे डॉग घूम रहा है तो मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं लेटा हुआ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं तो गया गया, फिर मैं उसे इग्नोर भी तो करूंगा तभी वो आएगा पास मेरे। नेक्स्ट,
अग्रास विडो उस वुमेन को बोलते हैं जिसका हस्बैंड दूर हो उससे, या तो विदेश में रह रहा हो या किसी कारणवश से दूर हो, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर, इसे आप विधवा मत समझना क्योंकि टेम्परेरी अवे है वो, ठीक है, परमानेंट अवे नहीं हुआ। तो अ वुमेन हुज हस्बैंड इज टेम्परेरी अवे फ्रॉम हर, क्लियर है। नेक्स्ट, मैड एज अ मार्च हेयर, यार हेयर का मतलब होता है रैबिट, खरगोश। तो ऐसा कहते हैं कि मार्च के टाइम पे खरगोश जो होता है उछल कूद करता है मार्च के महीने में, ठीक है। तो जो उछल कूद करता है तो वो तो क्रेजी है, क्रेजी होगा ना वो, भाई पागल हो गया ये तो, क्रेजी हो गया, मार्च का महीना आ गया अब तो रैबिट उछल कूद करेगा। तो मैं आप भी मैड हो गए हो एज अ किसकी तरह, हेयर की तरह। एज मैड एज मार्च हेयर का मतलब क्या होगा, एज मैड एज मार्च का मतलब होगा कि आप उस तरह पागल हैं जिस तरह जो खरगोश है वो स्प्रिंग के महीने में पागल हो जाता है, सही है, तो उस तरह पागल है। सेन का देखो, इनसेन का मतलब हो जाता है पागल, इनसेन, और सेन का मतलब होता है समझदार, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हेल्केन डेज, हेल्केन डेज का मतलब होता है बड़े ही खुशी के दिन, हैप्पी डेज, हैप्पी डेज बिल्कुल ठीक है, हैप्पी एंड पीसफुल डेज, डिस्टर्ब डेज नहीं, ये तो आता रहता है तो स्टार मार्क कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये याद ही करना आपने। मदर वेट, मदर से आपको क्या मिलता है, बचपन से आपके दिमाग में मदर की वजह से क्या होता है, जब आप पैदा होते हो तो एक कॉमन सेंस होती है सबकी, हर इंसान की कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस वो चीज है जो सारे इंसानों में कॉमन है, कॉमन सेंस। मदर विट, तो मदर विट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। 15 डिस्कस करेंगे आज। लास्ट है ब्लाइंड डेट, ये लड़का है, इसने टेंडर होती है, आप टेंडर वगैरह जो डेट्स के होती है तो वो यूज करा इसने। तो ये लड़का इस लड़की से मिलने गया, अब ब्लाइंड डेट पे, ना ये लड़का लड़की को जानता है, ये लड़की लड़के को जानती है, अब ये ब्लाइंड डेट पे आए, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसी ब्लाइंड डेट ही फिक्स होती है टेंडर से। और आई थिंक बम्बली है मेरा पड़ोसी, वो भी यूज करता है ऐसा, ठीक है, मेरे ही डेबिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मीटिंग विद समवन यू डू नॉट नो, जब आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है ना, तो उसे ब्लाइंड डेट कहते हैं। बेसिकली डेट क्या, देखो एक लड़का लड़की है जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, अच्छे से दोस्त है, ऐसे कह सकते हो। तो वो एक डेट पे जाते हैं, उनकी डेट होती है घूमने फिरने की, उनकी डेट होती है घूमने फिरने की, ठीक है। अब इसी को आप बोलो ब्लाइंड डेट, तो ब्लाइंड डेट मतलब जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, मीटिंग विद समवन यू डू नॉट नो, सही है भाई। तो ये 230 तक डेट होती है, आगे में इससे कंटिन्यू करेंगे, डेली वीडियोस आपकी आएगी, कौन से एग्जाम को टारगेट करें, जिससे हम प्रीवियस ईयर कराएं, ग्रामर कराऊं, ये कराऊं, तो वो आप मुझे जरूर बता देना, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चलिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।